मेरे लिए वही था कि बाहर जाके कोर्स करना। तो उनका आपका एक्शन भी याद था जो आप रील्स पे करते रील्स पे करते तो वो भी याद था। तो आई मीन आपको घर घर में लोग जानते हैं, तो आपने ये प्रेजेंस कैसे अचीव की सोशल मीडिया पे? तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है वुमेन्स के लिए, तो इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। क्योंकि बहुत छोटी जगहों में, गाँव में, कस्बों में, मैं भी बहुत छोटे से टाउन से आई हूँ, वहाँ लोगों तक चीजें पहुंचती नहीं है। बहुत ज्यादा कला लोगों के अंदर है लेकिन बाहर नहीं आ पाती है। मैं भी उनमें से एक हूँ कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं आज यहाँ हूँ। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है और इससे कोई एक जन भी अगर इंस्पायर हो जाता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और शायद उसको कुछ बेनिफिट मिल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल हैप्पी परी। सो आज हमारी फ्लाइंग वुमेन प्लेलिस्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग वीडियो होने वाला है और आज हमारे साथ है मिशी शिखा अग्रवाल, जो कि एक फ्लाइंग वुमेन है और आसमान को छू रही है। उन्होंने अपनी उड़ान भर ली है। अगर आप भी उनकी तरह अपनी उड़ान भरना चाहते हैं, आसमान में उड़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी लोगों को कुछ भी करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस, स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं और ये और भी ज्यादा हो जाते हैं एक तो आज हम मिशी शिखा अग्रवाल से बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही फेमस साड़ी ड्रेपिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट है और उनके आज की डेट में इंस्टाग्राम पर मोर देन 100K 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज हम मिशी शिखा अग्रवाल से बात करेंगे उनकी ये जो अचीवमेंट है उसके पीछे उनके क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या क्या स्ट्रगल रहे हैं और उनको उन्होंने कैसे ओवरकम किया है, उनकी पूरी जर्नी कैसी रही है। सो वेलकम शिखा, वेलकम टू योर ओन चैनल हैप्पी परी। थैंक यू वेरी मच। सो हाउ आर यू शिखा? या आई एम गुड। ओके, सो शिखा आज हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो जो हमारी फ्लाइंग वुमेन है और जो फ्लाइंग वुमेन बनना चाहती है वो आपसे इंस्पायर हो, आपकी जर्नी से इंस्पायर हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस राउंड। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप अपनी जर्नी में जो भी आपने किया वो आप हमें बताइए। आपकी जो ये जर्नी है मेकअप आर्टिस्ट और साड़ी ड्रेपिस्ट बनने की, तो ये आपने कब और कैसे डिसाइड किया कि आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है? हाँ, मेरी शादी को 20 इयर्स हो गए और मेरे बच्चे जब बड़े हो गए तो मुझे लगा कि थोड़ा बिजी रहना चाहिए और कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। तो मैंने पहले मुझे मेकअप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो पहले मैंने कोर्स किया, तो फिर मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया, तो मैंने सेल्फ ग्रूमिंग के लिए प्रोफेशनल कोर्स किया था। उसके बाद फिर मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया। वाह तो ये सच बात है कि जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसी में अपन को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अपन बहुत अच्छे से कर पाते हैं, राइट? तो शिखा, आप हमें ये बताइए कि जब आपको पता चल गया कि ये आपका पैशन है, इसको प्रोफेशनली कैसे आपने इसको अडॉप्ट किया? हाँ, मैंने पहले बैंगलोर से ही, पहले अपनी सिटी से करेंगे तो बहुत इजी रहता है, तो पहले मैंने यहाँ पे जोरेन स्टूडियो से मेकअप का अपना प्रोफेशनल कोर्स किया जो 2 मंथ्स का था। तो वहाँ से फिर मैंने अपना प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट किया। थोड़े दिन काम करने के बाद मुझे जैसे कि मिनिमल मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत नेचुरल मेकअप पसंद है, तो वहाँ से मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन इतना मिला नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि एक और एडवांस कोर्स करते हैं, तो मैंने सर्च किया, तो मैंने मुंबई का नम्रता सोनी, मुंबई की क्या वो टॉप सेलिब्रिटी आर्टिस्ट में से एक आर्टिस्ट है, उनका मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैंने मुंबई जाके नम्रता सोनी एकेडमी से अपना एक प्रोफेशनल कोर्स किया, फिर वहाँ से मेरी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट। तो शिखा, आप हमें ये बताइए कि जब आपने ये सब कर लिया उसके बाद में इस जो पूरी जर्नी है आपकी, उसमें काफी सारे आपके स्ट्रगल्स रहे होंगे, चैलेंजेस रहे होंगे। आप एक 17 साल के बाद में आपने काम स्टार्ट किया और ये डिजिटल वर्ल्ड है पूरा आजकल, तो इसमें बहुत डिफिकल्टीज आती है। इवन जैसे जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो भी आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस पाना चाहते हैं, उनको भी काफी डिफिकल्टी होती है, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो आपने इस पूरी जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? चैलेंजेस में अगर देखा जाए तो सबसे पहला चैलेंज तो मेरे लिए यही था कि मुंबई जाके कोर्स करना, जो मैं पहले कभी अपनी फैमिली को छोड़ के कभी ऐसे 1.5 मंथ के लिए पीजी में रहना, ये मेरे लिए मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। सबसे पहला चैलेंज तो मेरे लिए वही था कि बाहर जाके कोर्स करना, उसके लिए बहुत पुशअप लगा, फैमिली का बहुत सपोर्ट था।
दूसरी जो सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ और बाकी सारी चीजें जो आजकल होती हैं बहुत एडवांस हो चुकी है, और मैंने हमेशा से घर में ही लाइफ स्पेंड की है बच्चों के साथ। तो जब मैं बाहर काम करने आई या सीखने आई तो बहुत सारी चीजें बहुत एडवांस हो चुकी थी, जिस चीज को सीखने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि सारी जो सेशंस रहते थे, क्योंकि सभी लोग इंग्लिश में ही सीखते हैं, सभी बच्चे, सभी जो मैं अपने बैच में सबसे ज्यादा एज की थी, बाकी सब लोग यंग ही थे, मिडिल एज के थे। तो मुझे वो चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती थी, तो मैं अपना नोट डाउन करती रहती थी, जो कीवर्ड्स मुझे समझ में नहीं आते थे तो मैं नोटबुक में लिख लेती थी। और जो मेरे साथ कोर्स करने गई थी संजना, फिर इवनिंग में जाके मैं उससे डिस्कस कर लेती थी। तो वो मुझे अच्छे से इवनिंग में उसको एक्सप्लेन कर देती थी। तो मुझे मतलब कहना चाहूंगी कि जो वहाँ पे सब लोगों को इंस्टेंट समझ में आता था, उसके लिए मुझे और कुछ घंटे ज्यादा लगते थे, घर जाके थोड़ा गूगल कर लो, वो मेरे लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट था। तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करती थी? मतलब ऐसा होता है अपन कुछ भी करना चाहते हैं तो अपने स्ट्रगल्स आते हैं तो काफी सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगी आप जैसे अपने आप को मोटिवेट करती थी, तो आप भी हमारे जो देख रहे हैं ये लोग वीडियो को, उनको बताएं कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। मोटिवेट करने के लिए तो यही है कि मेरे पास मुझे बिजी रहने के लिए तो कुछ करना है, तो यही एक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी, क्योंकि मुझे लगता था कि एक ना एक दिन तो बच्चे बड़े हो जाएंगे और बाहर जॉब करेंगे, तो तब हम क्या करेंगे। तो यही एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। और एक्चुअली इंटरेस्ट तो बहुत शुरू से था मेकअप में, साड़ी में, क्योंकि हम लोग मैं नॉर्थ इंडियन अग्रवाल फैमिली में हूँ, वहाँ साड़ी बहुत ज़्यादा पहनी जाती है, तो मुझे साड़ी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मेकअप में भी। तो वो सब चीज़ें मुझे क्योंकि अट्रैक्ट करती थी, तो मैंने इसलिए ये वाला प्रोफेशन चूज किया। तो मोटिवेशन मुझे इसी से ही मिलता है। वही अपने लिए कुछ करना है। हाँ, तो वही क्योंकि मुझे खुद के लिए बहुत ड्रेसअप होना और साड़ी पहनना और मेकअप करना बहुत पसंद था, तो मैंने सोचा कि अपना भी हो जाएगा और प्रोफेशनल कोर्स भी हो जाएगा। सही है, चलो अच्छा है वो। तो फिर आपके जो इस पूरी जर्नी में आपका सपोर्टिव सिस्टम क्या था? आपको परिवार ने सपोर्ट किया या फिर मतलब कहाँ से आपको पूरा सपोर्ट मिला? तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। सपोर्ट तो मुझे जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा मिला। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया और हर चीज में जितना सपोर्ट करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा किया उन्होंने। हर चीज बारीकी से देखना, डिस्कस करना। और फिर बात आई कि इंस्टाग्राम चलाना, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मुझे कुछ भी नहीं आता था इंस्टाग्राम में, वो मेरी बेटी ने हेल्प करी, मेरे बच्चों ने हेल्प करी लैपटॉप करने में। कोई भी चीज सिखानी है, करनी है, तो वो डिजिटल सारा बच्चों ने किया, बाकी सारा डिस्कशन हस्बैंड के संग किया, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट था। और मेरी फ्रेंड है शैलजा, उसने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत रहा है मेरे पीछे, बिना सपोर्ट के शायद मैं नहीं कर पाती। नाइस। सो आपने इतने सारे चैलेंजेस फेस किए, वो सब ओवरकम करके आप आज सोशल मीडिया पे छाई हुई है हर जगह। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी घर पे गई थी तो मैं जस्ट मेरी भाभी से डिस्कस कर रही थी, तो उनका क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरा एक बेंगलोर में एक साड़ी ड्रेसिस्ट है बहुत ही अच्छी, उनसे मेरा अभी रिसेंटली कांटेक्ट हुआ था। तो उन्होंने जस्ट इतनी सी बात कहने पे क्लिक कर लिया कि वो तो शिखा अग्रवाल है। और इवन उनका आपका एक्शन भी याद था, जो आप रील्स पे करते हैं ना, रील्स पे करते तो वो भी याद था। तो आई मीन आपको घर घर में लोग जानते हैं, तो आपने ये प्रेजेंस कैसे अचीव की सोशल मीडिया पे? जब मैंने मेकअप आर्टिस्ट का मुंबई से कोर्स किया तो वहाँ हमें उन्होंने बताया, हमारे टीचर ने, कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको फ्रीलांसिंग वर्क करना है, और मेकअप आर्टिस्ट के लिए सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ से उन्होंने बताया कि हमेशा एक्टिव रहना, कुछ रहना। तो वहाँ से लौटने के बाद लेकिन कोरोना हो गया था, तो घर में बैठे थे, तो कुछ काम भी नहीं था, समझ नहीं आ रहा था काम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो मुझे लगा कि चलो रील्स बनाते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे रील्स आजकल पॉपुलर बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने जब मैं काम करती थी मेकअप आर्टिस्ट का, मैंने काम शुरू किया और लोग मेरे पास आते थे, तो मोस्टली साड़ी ड्रेपिंग के लिए, क्योंकि साउथ में साड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, तो मैं साड़ी उनको पहनाती थी। तो मुझे लगता था कि उन लोगों को बहुत डिफिकल्टी आती है, कुछ चीज़ें उन्हें पता, बेसिक भी नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को साड़ी के बारे में, मेकअप के बारे में काफ़ी पता है, लेकिन साड़ी के बारे में नहीं पता है। तो फिर मैंने सोचा कि मेकअप की वीडियो नहीं बनाते हैं, चलो साड़ी की वीडियो बना के देखते हैं। वो मेरा एक ट्राई था, बट वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, मेरी रील्स वायरल हो गई।
और रील्स वायरल हुई तो मुझे फॉलोअर्स मिले और वहां से ही मेरा ये सोशल मीडिया का जो भी है आज वहीं से है, मेरी साड़ी की रील्स की वजह से। तो आप कोशिश करते रहे, जैसे कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब मैंने साड़ी की रील्स बनाई और वो पॉपुलर हुई, लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, तो वहाँ से मुझे और मोटिवेशन मिली कि लोगों को इसका मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साड़ी की टिप्स एंड ट्रिक्स की। और दूर बैठ के भी लोग हर कोई आके सीख नहीं सकता है, तो क्योंकि हम इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, तो मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बाहर यूएस से हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से हैं, तो वो लोग घर बैठ के भी सीख सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब वो लोग मुझे रिस्पॉन्स देते हैं, फीडबैक देते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं कि हमें आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स, तो बहुत मोटिवेशन मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अभी आपको कैसा फील होता है कि यार मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट हैं आप और इतनी आपकी प्रेजेंस है हर जगह, हर घर में, तो आपको मतलब इंटरनली कैसा फील होता है कि और आप आगे और क्या करना चाहते हो इस फील्ड में? हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी रील्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, तो लोगों ने आगे से बढ़ के मुझे बोला कि आप हमें साड़ी सिखाइए। तो साड़ी ऑनलाइन सिखाना, मुंबई से एक इंक्वायरी आई थी कि आप प्लीज़ आप मुझे साड़ी सिखाइए। तो ऑनलाइन साड़ी सिखाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे और इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बनाना पड़ता, क्योंकि जब हम पर्सनल सेशन लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं, बट ऑनलाइन में नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन में जल्दी से समझ में नहीं आती हैं। तो मैंने एक बहुत ईजी सेशन डिज़ाइन करा उन लोगों के लिए कि जिससे कि वो लोग यूज़ कर सकें और अपनी साड़ी पहन सके। तो मैंने एक छोटा सा स्मॉल सेशन डिज़ाइन करा जो 3 घंटे का चलता है, और फिर मैंने वो उन लोगों को साड़ियाँ सिखाना स्टार्ट किया। वहाँ से फीडबैक अच्छी आने लगी। डेफिनेटली एक आर्टिस्ट को अगर अच्छी फीडबैक मिले, उसका काम पसंद हो, उसका नाम हो जाए, शायद उससे ज़्यादा तो उसके लिए कुछ होता नहीं है। तो अब हम सेकेंड राउंड की तरफ मूव करेंगे, जो कि एक फन गेम राउंड है। तो उसमें मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगी, तो उसमें से आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर पता ही होंगे क्योंकि आप साड़ी फील्ड में इतने टाइम से हैं। तो अगर 3 क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे हमें तो हम आपको एक गिफ्ट देंगे। तो मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड राउंड। सो मैं अभी क्वेश्चंस करती हूँ आपसे। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है रवीना टंडन का, जिसमें उन्होंने येलो कलर की साड़ी पहनी है। मैंने भी येलो पहनी। तो अब रवीना टंडन जी का एक फेमस सॉन्ग है, तो वो बताइए मुझे। टिप टिप बरसा पानी। वाह, माय गॉड, 1 सेकंड में क्लिक कर लिया है आपने तो। एक बॉलीवुड सॉन्ग है जिसके अंदर साड़ी भी आती है, साड़ी वर्ड भी आता है, और साड़ी की जो फॉल होती है वो साड़ी के फॉल से कभी कह चुकी है यार। 1 सेकंड भी नहीं लगा आपको तो। सो थर्ड क्वेश्चन है मेरा। तो आप मुझे 3 टाइप्स ऑफ साड़ीज के बताइए कि जो अपना जो इंडिया है पूरा डिफरेंट कल्चर है यहाँ पर, तो डिफरेंट टाइप्स की साड़ी होती है यहाँ पर, हर जगह अलग अलग मिलती है। जैसे केरला में अलग मिल रही है, नॉर्थ इंडिया में अलग मिल रही है, तो 3 टाइप्स ऑफ साड़ी बताइए। सबसे ज्यादा जो साउथ में तो फेमस है, बहुत ज्यादा सिल्क पसंद करते हैं। बाकी सबसे ज्यादा फेमस सिल्क, कॉटन और बनारसी बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस। अब फोर्थ क्वेश्चन है मेरा कि आपको मूवीज गैस करनी पड़ेगी। मैं आपको 3 पिक्चर्स दिखाऊंगी जिसमें जो एक्ट्रेस है अपनी इंडिया की बॉलीवुड एक्ट्रेस है, तो उन्होंने डिफरेंट टाइप की सिजलिंग साड़ीज वगैरह पहनी हुई है, तो आपको उनका मूवी नेम बताना है। मैं ट्राई करती हूँ। आपको पता ही होगा वैसे, तो देखते हैं। सो फर्स्ट मैं आपको पूछती हूँ, फर्स्ट ये है, तो ये है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण तो है, बट ये मूवी कौन सी है? नहीं पता। तो मैं आपको हिंट देती हूँ, इस मूवी में इनके साथ रणवीर कपूर हाँ, भी है, बट नाम मुझे याद नहीं। रणवीर कपूर है और एक डॉक्टर है उस मूवी में। नाम नहीं पता वैसे, मैं क्योंकि मूवीज बहुत कम देखती हूँ मैं। थोड़ा सोचो सोचो। नहीं याद आ रहा है। ये है ये जवानी है दीवानी। तो ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी दीपिका ने इसमें।
तो सेकंड है हमारा ये हम क्या आपके हैं कौन, ये तो माधुरी दीक्षित ऑल टाइम वाह। मेरी फेवरेट। तो हमें ये भी पता चल क्योंकि गया मैंने कि पहले बहुत देखा है फिल्में, अब नहीं देखती हूँ तो मुझे फिल्मों के बारे नाम अभी याद नहीं रहते। हाँ आपकी फेवरेट है ये, चलो हमें पता चल गया शिखा की फेवरेट माधुरी दीक्षित है। सो थर्ड है ये प्रियंका चोपड़ा। ये है फिल्म, इसमें गाना तो याद है लक लक पर नहीं कुछ ऐसा, देसी गर्ल इसमें गाना, but फिल्म का नाम फिर से मुझे याद नहीं आ रहा है शायद। तो इसमें जॉन अब्राहम है। हाँ वो और मुझे पता है, अभिषेक- फिल्म में क्योंकि फिल्म्स मैं बहुत कम देखती हूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा। गाने मुझे गाना पता है, ये देसी गर्ल सॉन्ग है ये, Okay. बट फिल्म का नाम मुझे नहीं पता है। So, दोस्तों अगर अभी इसको पिक्चर को देख के आपने पता लगा लिया है कौन सी मूवी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर आपको पहले पता चल गया। तो देसी गर्ल है ये सॉन्ग, मैं देसी गर्ल। तो मैं आंसर बताने वाली हूँ इसका, ये है दोस्ताना। हाँ तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि 3 स्टाइल्स ऑफ साड़ीज, डिफरेंट आजकल इतनी स्टाइल्स है साड़ी की, तो हमें फेमस 3 स्टाइल्स बताइए आप साड़ी की। साड़ी में स्टाइल्स तो बहुत ज्यादा हैं, अनलिमिटेड है अभी तो, लेकिन सबसे ज्यादा जो साड़ी चलती है वो है निवी स्टाइल, जिसे हम उल्टा पल्ला बोलते हैं, जो सब लोगों को चाहिए होता है, और एक ओपन पल्ला, फ्री पल्ला जिसे हम बोलते हैं, बहुत जल्दी से उसे हम कैजुअली कैरी कर सकते हैं और वो बहुत जल्दी ड्रेप हो जाता है। और जो उसके बाद अगर कोई डिमांड करता है सबसे ज्यादा तो वो है सीधा पल्ला, जिसे हम गुजराती पल्ला बोलते हैं। तो ये 3 बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद तो फिर बहुत सारी स्टाइल्स हैं, देयर इज नो लिमिट। ठीक है, तो 3 डिफरेंट स्टाइल से पता चल गई है। तो जो लोग रेगुलरली नहीं पहनते उनके लिए तो ये भी बहुत है। So, ये हमारा फन राउंड हो गया है और आपने मोर देन 4 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। सो कांग्रेचुलेशन, आपको हमारी तरफ से गिफ्ट मिलने वाला है। तो ये छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से आपके लिए। सो लास्टली हम आपसे एक एडवाइस लेना चाहेंगे। तो जितने भी वुमेन्स है वो आपसे इंस्पायर हो, इवन वुमेन्स नहीं कोई भी हो वो आपसे इंस्पायर हो, तो आप उनको क्या लाइफ एडवाइस देना चाहेंगी जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ऐसा तो कोई बहुत ज्यादा मैंने अभी कुछ अचीव नहीं कर लिया, बट फिर भी जो मेरी जर्नी रही है उसमें से मैं यही बताऊंगी कि पहले जो भी काम करना है पहले उसमें परफेक्ट, होमवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी काम प्रेजेंट होने से पहले, क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं और आपको वो काम आता नहीं तो कहीं ना कहीं सामने वाला वो चीज पसंद नहीं करेगा। तो अच्छे से होमवर्क करो, अच्छे से सीखो, जैसे भी सीखना है मेहनत करो और अपने ऊपर विश्वास रखो और ईश्वर पर विश्वास रखो, तो सारे काम अच्छे हो जाते हैं। वाओ, थैंक यू। मेरे हुए हैं ओके, इसलिए मैं यही शिखा के में आप लोगों के भी होंगे, जरूर होंगे। होंगे। सो थैंक यू सो मच शिखा, आपने इतने अच्छे से अपनी पूरी जर्नी बताई, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, इतनी अच्छी अच्छी एडवाइस दी हमको। तो मैं पर्सनली खुद इंस्पायर हुई हूँ काफी ज्यादा, और मेरे जो दर्शक हैं जो ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं अपना, वो लोग भी काफी इंस्पायर होंगे होपफुली। तो ये एक छोटा सा स्टेप है हमारा फ्लाइंग वुमेन स्टार्ट करने का, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और ज्यादा से ज्यादा जो वुमेन्स हैं वो अपनी उड़ान भरें। तो ये एक फ्लाइंग वुमेन के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आप फ्लाइंग वुमेन बनना चाहते हो या फिर आप एक ऑलरेडी एक फ्लाइंग वुमेन हो, तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू परी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है वुमेन्स के लिए, तो इससे ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए नीचे अगर, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, क्योंकि बहुत छोटी जगहों में, गाँव में, कस्बों में, मैं भी बहुत छोटे से टाउन से आई हूँ, वहाँ लोगों तक चीजें पहुंचती नहीं है। बहुत ज्यादा कला लोगों के अंदर है लेकिन बाहर नहीं आ पाती है। मैं भी उनमें से एक हूँ कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं आज यहाँ हूँ। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है और इससे कोई एक जन भी अगर इंस्पायर हो जाता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और शायद उसको कुछ बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच शिखा, थैंक यू सो मच गाइस। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।